3 ऐसी बुक्स जो आपको लड़कियां पटाने में बहुत हेल्प करेंगी। नंबर 1, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नंबर 2, 48 लॉज ऑफ पावर। एंड नंबर 3, दोस्त ले गया, हाउ टू टॉक टू एनीवन। लड़कियों के पीछे भागना बंद करना है तो ये एक छोटी सी सिंपल सी बात समझ लो। उसके लिए आपको उस लड़की से बेटर बनना ही बनना पड़ेगा। तब चाहे वो आपके लुक्स की बात आए, आपके पैसे की बात आए, आपके स्टेटस की बात आए, आपके इंटेलिजेंस की बात आए, क्योंकि जब तक आप बेटर नहीं होगे तब तक लड़की आपको एडमायर नहीं करेगी। जब तक आपको एडमायर नहीं करेगी तब तक आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहिए। तो कुछ समय के लिए लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल अकेले रह के अपने ऊपर काम करो और फिर मार्केट में बाहर आओ। लड़कियों के मामले में आचार्य चाणक्य ने महाराजा चंद्रगुप्त से ये बोला था, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है उनके लिए ये घातक होगा। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है। तो भाई देखो, अगर आपके सपने सिंपल हैं और आपको एक सिंपल लाइफ चाहिए जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप अपने लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपने देखते हो और आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आप अपने दिमाग का 1% भी किसी लड़की के बारे में सोचने में वेस्ट नहीं कर सकते। मेरे जो भी भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपना फ्यूचर बदलने के लिए, आपको बहुत बार लालच आएगा कि मुझे भी लड़कियों के पीछे भाग के एक गर्लफ्रेंड पटा लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपने कमिटेड दोस्तों को देखोगे जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुना रहे, कई बार तो अपने सेक्स के भी किस्से सुना रहे होंगे और कई बार आपको नीचा दिखाएंगे कि तुम्हें तो सेक्स भी नहीं मिलता। बट आपको ये चीज समझनी होगी कि आपकी लाइफ में आपका पर्पस बड़ा है। जो गोल आपने सेट कर रखा है उसके लिए आपका फोकस, डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइस भी लगेगा। और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि 5 साल में वो लौंडे आपके आसपास भी नहीं खड़े होंगे, मेरी गारंटी। आप बस लगे रहो। 3 सिग्मा मेल माइंडसेट टिप्स जो बहुत काम किए हैं। नंबर 1, अपनी प्रॉब्लम उससे कभी भी शेयर मत करो जो उसको सॉल्व ना कर पाए, और अपनी वीकनेस कभी भी किसी को मत बताओ। दूसरी चीज, आपके अटेंशन की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। जितना वैल्यूएबल आपका अटेंशन होगा उतने वैल्यूएबल आप होंगे, इसीलिए अपना अटेंशन फ्री में मत बांटो। और तीसरी चीज, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो सिर्फ एक केमिकल है जो बस कुछ पलों के लिए हावी हो जाता है। इसीलिए अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काबू में करने की कोशिश करो। लड़कियों के सामने आदमियों की तरह बिहेव करो भाई। मैं नाराज हूँ। ओके, मनाओ मुझे। कैसे? मुझे नहीं पता। अच्छा था, कब? बैठो। गुड, अब बोलो क्या नाराजगी है? ये लड़का लिटरली लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है और ये लड़की एक्चुअली लड़कों की तरह बिहेव कर रही है। अगर गलती से आपने ऐसे बिहेव कर दिया तो लड़की से आपका अट्रैक्शन खत्म। अ मैन ऑलवेज हैव टू बिहेव लाइक समवन अ गर्ल कैन लुक अप टू। हमारी लाइफ में कोई भी इंसान परमानेंट नहीं होता है। मुझे माफ करना ये बोलने के लिए कि नॉट इवन आवर पेरेंट्स। और लोग अक्सर आपको छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो उनके जाने से आपको कोई दर्द ना हो तो अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ लो और खुद को उस पर्पस के प्यार में पागल कर दो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आया कौन गया। अगर अभी आपकी लाइफ में आपका पर्पस या आपका गोल नहीं पता है तो मैं चाहता हूं कि आप फोकस करिए एक ऐसा लड़का बनने में जो 90% लड़कियों के औकात के परे है। खुद को इतना इम्प्रूव कर लीजिए कि हर लड़की आपके पास इसीलिए आना चाहे बिकॉज आप उसकी लाइफ इमीडिएटली चेंज करने का एक टिकट हो, और तब आप अपने लिए सबसे बेस्ट लड़की चूज कर सकते हैं। ब्रेक्स लेना बंद करो। ब्रेक सिर्फ वो लोग लेते हैं जो वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ब्रेक्स आपकी प्रोग्रेस का मोमेंटम खत्म कर देते हैं और जिस तरह से आपका दिमाग सोच रहा होता है वो पैटर्न टूट जाता है और ब्रेक के बाद वापस शुरू करना पड़ता है। द ओनली ब्रेक यू नीड इज स्लीप। ये सीन याद है? लुक एट यू एंड लुक एट मी। स्टेट चैंपियन हूँ मैं, जिंदगी में एक ड्रीम है, गोल है, और तेरी औकात क्या है? एक जोकर। जानता है किससे होता है प्यार? जिसकी तुम इज्जत कर सको, जिसे देख के तुम्हें लगे कि उसमें कोई बात है जो तुम में नहीं है। इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली इसको हम लोग हाइपरगमी बोलते हैं। एक्चुअली लड़कियां बायोलॉजिकली इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो हमेशा अपने से बेटर आदमी के साथ रहे जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट, पावर और स्टेटस हो। समझे? आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ एक शातिर आदमी डिस्ट्रैक्शंस का फायदा उठा लेता है, क्योंकि सब डिस्ट्रैक्टेड है। और अगर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो सब अंबानी होते। लड़कियों के बारे में एक कड़वा सच। और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। तुमने कहा था तुम प्रोजेक्ट पे काम करते हो, लेकिन तुम्हें टीवी रिपेयरिंग की शॉप पर देखकर मैं समझ गई। नहीं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए और फिर मैं पूरी जिंदगी पछताती रहूँ कि मैंने कितना गलत फैसला लिया है। तो सब खत्म करते हैं।
लड़की आपसे कितना भी प्यार करती होगी लेकिन वो अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर देगी अगर आपके साथ रहने में उसको पावरफुल या स्टेटस नहीं फील होगा तो। आई एम सॉरी बट नेचर ने ही ऐसा बनाया है। अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना है तो हर वो चीज जो इंसान द्वारा अचीव की जा सकती है उसे अपनी औकात में समझना। लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, लड़की इग्नोर कर रही है, ये वीडियो देख लो पहले। तो उसको मुझसे प्यार हो गया, उसने आई लव यू वगैरह बोल दिया, हमारा रिश्ता पक्का हो गया, रोका वोका हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने बिकनी वाला वीडियो डाल दिया था, तो उसका एक दिन फिर मेरे को रात को फोन आया कि ये सब चीज चलेगी क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी देख रहे हैं। तो फिर वो रिश्ता ना मेरी वीडियो के चक्कर में जो है कैंसिल हो गया था। तो मतलब भैया कैंसिल तो कैंसिल, फिर मैंने खत्म कर दिया। मतलब जी मुझे नहीं चाहिए। फिर लगभग 2 साल 1.5 साल के बाद जो है ना वो लड़की का दोबारा रिश्ता आया मेरे पास, मैंने मना कर दिया। मतलब नहीं भैया मुझे नहीं करना। एक तो इस आदमी को अवार्ड दो और इससे ये 3 चीजें सीख लो। सबसे पहले खुद की इज्जत करो और अपनी सेल्फ एस्टीम हाई रखो। अगर लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती ना भाई तो उसे फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप सक्सेसफुल हो गए और फिर वो लड़की आपके पास आ रही है ना तब उसे कभी भी एक्सेप्ट मत करना क्योंकि वो आपके लिए नहीं इसके लिए आ रही है। और तीसरी चीज, एक आदमी का जो बदला होता है ना उसको उसे लेने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। लड़की का क्या है, कल आपसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन एक आदमी का रिवेंज टाइम भी लेता है, खून भी लेता है, पसीना भी लेता है और समय भी। ये एक मर्द होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। देखो अपने सलमान के साथ पूरी फिल्म बतौर हीरोइन क्यों नहीं की? मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। टड़ंग टड़ंग। फिर उसके बाद सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं काम करूंगा। भाई साहब देखो, रिजेक्शन हमारी जिंदगी का एक बड़ा सा हिस्सा है। एक मर्द होने के नाते हमें ये वरदान दिया जाता है कि अगर हम लोग अपनी घिसते रहे तो समय के साथ भाई साहब हमेशा हमारी वैल्यू बढ़ेगी। एक मर्द होने के नाते आप कभी भी सिचुएशन को उल्टा पटक सकते हो क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना भाई तो आप इस दुनिया के हर डायमेंशन में खुद को ग्रो कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, सोशली हो। केवल रिजेक्शन के बाद की आग मत बुझने देना। ओके नहीं ये वाकई में हुआ था। ठीक है अब कर लेंगे। हाँ, अब कर लेंगे। माँ के रोल में ले लेंगे। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है ना मेरे दोस्त, तो ये बिल्कुल सही मौका है कि आप अपने फ्यूचर वर्जन से दोस्ती कर लो। और आपका फ्यूचर वर्जन हमेशा आपका हाईएस्ट वर्जन होना चाहिए। हमारा खुद का एक ऐसा वर्जन जो अपनी जिंदगी में हर चीज को पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर चुका है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, चाहे जो हो जाए वो आपका बेस्ट वर्जन है। मैं चाहता हूं आप उसको विजुअलाइज करिए और अपने उस वर्जन के सबसे बड़े फैन बन जाइए और आप उसके प्यार में इस हद तक पागल हो जाएं ताकि आप उसे कभी भी डिसअपॉइंट ना करें और उसे अचीव करें ही करें। अगर आप सुंदर लड़कियों को देख के ये सोचते हो कि अरे अरे बाबा ये तो मेरी औकात के बाहर है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है। हमें नहीं पता इसके पहले हम कहाँ थे और कहाँ जाने वाले हैं, और क्योंकि हमें ओनली 1 लाइफ टू लिव का वरदान है, इसीलिए मेरा सिंपल सा मानना ये है कि आपको जो चाहिए आप वो चीज डिजर्व करते ही करते हो। चाहे वो सुंदर लड़कियां हो, घर, गाड़ी, कोठी, बंगला, जो भी हो, आपको बस अपने इंप्रूवमेंट में लगे रहना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो। और इन सबके साथ अगर आपके अंदर सही कम्युनिकेशन और डेटिंग स्किल्स होंगे तो आपकी औकात के बाहर कोई लड़की नहीं है। लड़कियां हमेशा खुद से बेटर लड़कों को डेट करती हैं। तो अगर आप लड़की के सामने हाई स्टेटस दिखना चाहते हैं तो ये 3 टिप्स याद रखिए। नंबर 1, लड़की के साथ फ्लर्ट करो क्योंकि फ्लर्टिंग एक बहुत ही रिस्की काम है। और जब आप लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो ना तो लड़की को लगता है कि क्या इस लड़के को फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इससे बात करनी बंद कर दूं। और आपकी जो यही रिस्क लेने की एबिलिटी है ना, लड़की को आपका स्टेटस ज्यादा लगता है। दूसरी चीज, आप लड़की के सामने बिल्कुल कूल, काम, नॉर्मल और फन बनो। याद रखना, अगर आप लड़की को उससे ज्यादा खुश लगोगे ना तो वो आप में जरूर इंटरेस्ट लेगी। और तीसरी चीज, खुद को इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल बनाओ क्योंकि जब लड़की को लगेगा कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो ना तब वो लड़की आपको जरूर अपने से बेटर समझेगी, जिसकी वजह से वो आपके साथ आना चाहेगी क्योंकि तब आपसे इमीडिएटली कनेक्ट होके लड़की को लगेगा कि उसका भी स्टेटस हाई है। समझे? लड़कियों के साथ आपका गेम बेहतरीन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स ये मैंने प्ले बॉयज से सीखी है। नंबर 1, ऑलवेज बी रेडी। ये लड़की आपको छोड़ सकती है, आपको धोखा दे सकती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्योंकि उसके बाद आप खुल के खेल पाओगे। दूसरा, कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ को किसी भी लड़की से मत जोड़ो, नहीं तो लड़कों को लगने लगता है ये मान गई तो मैं हीरो, इसने नहीं माना तो मैं जीरो। ये गलती मत कर। और तीसरी चीज, अपनी जिंदगी में पर्पस ढूंढ लो क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक सच्चा पर्पस होगा ना तो तुम्हारे इमोशंस उस लड़की में नहीं अपने पर्पस में रहेंगे और फिर से तुम खुल के खेल पाओगे। और खेलना मतलब दिलों से खेलना नहीं, तुम्हारी डेटिंग लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा उड़ो मत। आप में से बहुत सारे लड़कों को लगता है कि जैसे हम लड़कियों की खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियों को भी लौंडों की खूबसूरती से अट्रैक्शन फील होता है और लड़कियां लड़कों की ब्यूटी देख के उनके प्यार में पागल होती है।
जो कि एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लौंडे डिमोटिवेटेड हैं कि वो किसी लड़की को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, उम्मीद अभी बची है, क्योंकि अगर आप बेसिकली सिर्फ एक अच्छी फिजिक, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए रीडिंग और अच्छी पॉडकास्ट सुनेंगे, लोगों के बीच में जाके सोशलाइज करेंगे जिससे आपकी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी ना, तो मेरे दोस्त यू आर ऑलरेडी अ 9 out of 10। क्योंकि अगर आपके अंदर ये स्किल्स होंगे ना, तो आप किसी अच्छे दिखने वाले चूतिए को भी पीछे छोड़ दोगे, जस्ट बेस्ड अपॉन योर मेंटालिटी। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ये भी पता है कि उनको रणबीर कपूर नहीं मिलने वाला, तो इसका फायदा उठाओ। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भले ही आप इस दुनिया के सबसे अमीर लौंडे हो, सबसे अच्छे दिखते हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लड़की आपको विदाउट एनी रीजन रिजेक्ट कर सकती है। तो ऑब्वियसली आप खुद को इंप्रूव करिए, उसमें कोई भी बात नहीं है, लेकिन हर बार रिजेक्शन के बाद सोचना कि मेरे में ही कोई कमी है, ये एक बहुत बड़ा सेल्फ डिग्रेडेशन है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया या बिना किसी रीजन के आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है ना, तो उस लड़की के पीछे भाग के रीजन पता करने की कोशिश मत करो। जस्ट प्लेनली मूव ऑन ब्रो, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिशेस इन द सी एंड स्टॉप ट्राइंग टू कैच ओनली वन। भाई, लड़कियां पटाने के लिए पर्पस क्यों होना चाहिए, उसकी 3 इंपॉर्टेंट वजहें। नंबर 1, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग होगा ना, तो आपके इमोशंस हमेशा आपके पर्पस में होंगे और लड़की के अंदर आप इमोशनली कम इन्वेस्टेड होगे, जिसकी वजह से लड़की को भी लगेगा कि आप उसके लिए डेस्परेट नहीं हो। दूसरी चीज, आप कभी भी लड़की के लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होते और ना ही उसको प्रायोरिटाइज करते हो, जिसकी वजह से लड़की के मन में आपकी वैल्यू बनी रहती है। एंड बिलीव मी, गर्ल्स लव टू फाइट। और तीसरी चीज, साइकोलॉजी के हिसाब से लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद है जिनके पास उनकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस होता है। इससे लड़की को भी पावरफुल फील होता है एंड इट मेक्स यू सो सेडक्टिव टू हर दैट यू हैव हर फॉर हर लाइफ, दैट शी इज योर्स फॉर हर लाइफ। इन 3 टाइप के लड़कों को लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नंबर 1, अगर आप लोनली या डेस्परेट फील कर रहे हो, क्योंकि ऐसे में आपको जो भी नेक्स्ट लड़की मिलेगी ना, आप बहुत जल्दी उसके प्यार में पागल हो जाओगे। एंड बिलीव मी, अगर आप नीडी होगे तो अगर आपकी बात नहीं बनी ना, तो आपके लग जाएंगे भाई। दूसरे, वो लड़के जिनको उनका पर्पस पता है, क्या करना है वो भी पता है, और उनको अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखना, लड़कियां आपकी इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छी से कराती है आपका दिल तोड़ तोड़ के। और तीसरे, वो लौंडे जो बिल्कुल हरामी है और अभी अभी ना एक प्लेबॉय का लंबा फेज निकल चुका है। दोस्त, अब तुम्हारा टाइम आ गया, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, थोड़ा अपने करियर पे फोकस करो, समझे? अगर कोई लड़की आपके अंदर इंटरेस्ट खो रही है ना, तो आप ये 3 चीजें करके देख लो, शायद बात बन जाए। नंबर 1, पहले जैसे एफर्ट्स डालना बंद कर दो। जितना अटेंशन और जितनी वैल्यू लड़की आपकी कर रही है, या तो उतनी करो या तो उससे थोड़ी कम करनी शुरू कर दो। क्योंकि याद रखना, प्यार और ज्यादा देने से उसकी तरफ से प्यार बढ़ता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। दूसरी चीज, अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, अपना शेड्यूल चेंज करो, कोई नई चीज ज्वाइन कर लो और एक नई फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी बना लोगे ना, तो ये पॉइंट बहुत पावरफुली अपना काम करता है। और तीसरी चीज जो मैं हर सिनेरियो में बोलता हूँ, कि डूबती हुई नाव से हमेशा पहले कूदना बेहतर है। कि इससे पहले कि लड़की आपको बोलेगी आई डोंट थिंक सो इट इज वर्किंग, आप खुद ही ये चीज बोल के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उसके बाद आप सेटिस्फाइड भी रहोगे और आपको लगेगा जो हुआ मैंने किया, इसीलिए आप हमेशा संतुष्ट रहोगे। इसीलिए जो इंसान तुम्हें एक्चुअली इंपॉर्टेंट समझे, तुम्हारी वैल्यू करे ना, ऐसा ढूंढो। जो लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती है, उसको कैसे पटाएं? उसके लिए बेसिकली आपको सक्सेसफुल होना है, उस लड़की को इग्नोर करना है और दूसरी लड़कियों के साथ रह के उसको जेलस फील कराना है। ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है और 7 out of 10 टाइम्स वो लड़की आपके पास आ भी जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे आयरनी ये है कि वो लड़की आपके लिए नहीं आती है, शी इज देयर फॉर योर सक्सेस। और दूसरी वजह ये है कि वो लड़की खुद को रिप्लेस होते नहीं देख सकती, तो बड़ा बेकार लगता है, इसीलिए लीव इट। तो इतनी बकचोदी मत करो, अपने अंदर लड़की पटाने के स्किल्स डेवलप करो, मुझे फॉलो करो, इससे अच्छी दिला दूंगा। आधे से ज्यादा लड़के एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहेंगे अगर वो लड़की को इम्प्रेस करने से ज्यादा इस चीज पे फोकस करें कि वो लड़की मुझे रिस्पेक्ट कर रही है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये सोचने की जगह कि क्या वो लड़की मुझे पसंद करेगी, अगर आपका माइंडसेट ये बदल गया कि क्या मैं उस लड़की को पसंद कर पाऊंगा, बिलीव मी, यू विल विन एवरीवेयर। इसीलिए रिस्पेक्ट पे फोकस करो और लोगों को ट्रेन करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि लड़की ढूंढने से पहले आपको अपना पैशन और अपना पर्पस ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैशन और पर्पस नहीं होगा ना, तो आप पक्का लड़की के लिए एक मजनू बन के रह जाओगे, क्योंकि वो लड़की ही आपका पैशन बन जाएगी और आपको गोल भी वही लड़की लगेगी। और किसी किसी केस में हो सकता है कि आपको कोई डेस्परेट लड़की मिल भी गई, और मेरी बात का यकीन करना, अगर उस लड़की से आपका ब्रेकअप होता है तो वो लड़की इंस्टेंटली एक बेटर लड़के के साथ मूव ऑन होके इम्प्रूव हो जाएगी, बट आप जहां हो वहीं रहोगे।
चाहिए, बिकॉज फॉर अ मैन आपको खुद के अलावा लाइफ में कोई भी अपग्रेड नहीं करके देगा. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ एंड द गर्ल कैन जस्ट गेट अ रिच गाय, नॉट यू. आजकल की लड़कियों में इन 3 रीजंस की वजह से एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा आ गया है. ये रील लड़कों के लिए है, तो लड़कियां आप लोग स्वाइप अवे कर लो, आप एंजॉय करो. नंबर 1, फोन की वजह से उनके पास आजकल इस दुनिया का सारा वैलिडेशन है, क्योंकि उन्हें पता है एवरी गाय वांट्स देम सेक्सुअली, स्पेशली उनके लाइक्स और कमेंट्स की वजह से, और जो डीएम में सिंप बैठे हैं उनकी वजह से. दूसरा रीजन, आजकल के लॉन्डो ने अपनी मर्द होने की पूरी अथॉरिटी अपने फोन को दे दी है, जहां पे वो लड़कियों को फ्री में अटेंशन दे रहे हैं. और तीसरा रीजन, आजकल की लड़कियों को लगने लगा है कि हर आदमी सेम ही होता है, क्योंकि वो हरकतें भी एक जैसी ही कर रहे हैं. क्योंकि आजकल हर लड़का अपना नॉन सेक्सुअल अटेंशन ऐसे ही लड़कियों को फ्री में बांट रहा है, क्योंकि वो हर लड़की को सेक्सुअल बेसिस पे क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों का खुद का इंटरेस्ट कम हो गया है. समझे? अब अपने दोस्त को भेजो. लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितना भी प्यार करते हो, उसको भुलाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स, ध्यान से सुनना. नंबर 1, ये समझ लो अगर लड़की दिल तोड़ के चली गई है ना, इसका मतलब वो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को निकाल के ले गई है. वो फेमिनिन एनर्जी जो प्यार, केयर, अफेक्शन मांगती है, जो फेमिनिन एनर्जी आदमी के अंदर नहीं होनी चाहिए. दूसरी चीज, नई लड़कियों के साथ कनेक्शन और वही प्यार डेवलप करने की कोशिश मत करो. इसका मतलब आप वापस वही फेमिनिन एनर्जी वापस अपने अंदर जगाना चाहते हो, क्योंकि आपको अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी से डर लगता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बीस्ट टू कंट्रोल, जिसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए सब उसको दबाते हैं. तो उसको कंट्रोल और उसको खुश करना सीखो. बैड बॉय ऐसी बन जाओगे. और तीसरी चीज, एक आदमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी बॉडी, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल वर्ल्ड. तो अपने दिमाग की सोच से बाहर निकलो, अपने फोन से बाहर निकलो और रियल वर्ल्ड में आओ, क्योंकि मेरे दोस्त वो लड़कियां आपके माइंड में रहती है, आपके रियल वर्ल्ड में नहीं रहती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है. इसीलिए आप हारते चले जा रहे हो. समझे? अब अपने उस कबीर सिंह दोस्त को भी समझा दो. एंड में लड़कों को ही लड़कियों को अप्रोच करना होता है, बिकॉज मेन आर लीडर्स. यू हैव टू थिंक यू आर हायर देन विमेन. दैट इज वाई आप ही को उन्हें अप्रोच करना है, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं, वो अपने रिजेक्शन से डील नहीं कर सकती. वो काम आदमी का होता है. और देखो भाई, मेरा तो सिंपल मानना है, इफ यू आर अ हाई वैल्यू मैन, यू हैव योर शिट टुगेदर इन लाइफ, योर फिटनेस, योर करियर, एवरीथिंग, तब अगर आपको कोई लड़की रिजेक्ट भी कर देती है ना, डीप इनसाइड आपके अंदर से एक आवाज आती है कि यार इस लड़की ने लॉटरी छोड़ दी, एंड आपकी अप्रोच भी उतनी बेटर हो जाती है, बिकॉज यू नो यू आर समथिंग मैन, एंड फक व्हाट योर माइंड थिंक्स. आप लड़की को जब भी अप्रोच करने जाओगे आपकी गांड ही फटेगी. सो लीव योर ब्रेन फॉर सम टाइम एंड अपनी बॉडी पे फोकस करके भाई सीधा लड़की को अप्रोच करने जाओ, क्योंकि आपका बेवकूफ दिमाग आपको हमेशा यही बोलेगा कि तुम इतने अच्छे नहीं हो भाई. भले ही आप कोई भी हो तो भी आपको यही लगने वाला है. समझे? अब अपने दोस्तों को भी समझा दो. ऑल द बेस्ट. देखो भाई, आपको पॉर्न देखने के बाद हमेशा गिल्ट फील होगा, क्योंकि एक आदमी के लिए सेक्स का मतलब सिर्फ इजैक्यूलेशन एंड रिलैक्सेशन नहीं होता है. एक आदमी के लिए सेक्स एक्चुअली रिवॉर्डिंग तब बनता है जब उसने उस सेक्स के लिए मेहनत की हो. तो चाहे वो पॉर्न हो या वो पेड सेक्स हो, वो कभी भी आपके मैस्कुलिन को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर आपने उस चीज के लिए वैसी मेहनत नहीं की होगी. और आज की डेट में आप लिटरली बिना कुछ किए अपने फोन में 4 बटन दबा के इस दुनिया की सुंदर से सुंदर लड़कियों को निवस्त्र देख के खुद को खुश कर सकते हो, लेकिन अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता होता है कि ये एक फेक हैप्पीनेस है. और यही चीज एट द सेम पॉइंट आपको ये चीज महसूस कराती है कि आप नेचुरली सेक्स तक अचीव नहीं कर सकते ना, तो आपको एक्चुअली वो नामर्दी वाली फीलिंग आती है. इंडियन लड़कियों को पटाने के लिए भाई 3 इंपॉर्टेंट टिप्स. लड़कियों को मत भेजा करो यार. नंबर 1, आपको इंडियन लड़कियों को ना डिसीजन लेने के लिए थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, यार ऐसे नहीं तो कैसे, अभी तुम मुझे नंबर नहीं दे रही हो, अभी तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही हो, अब क्या तुम घर जाके वही टिंडर पे राइट लेफ्ट खेलती रहोगी? भाई यहाँ मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन बनाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है, लेकिन तुम मानोगी नहीं. ये सब बोलना भाई थोड़ा सीखो, मजा आती है. दूसरी चीज, स्टार्टिंग में भाई कभी भी लड़कियां ना 50-50 जितना इंटरेस्ट आप दिखा रहे हो उतना नहीं करती है, इसीलिए आपको उन्हें आपके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप उनको थोड़ा अटेंशन और वैलिडेशन दो, फिर पीछे हो जाओ, ताकि लड़की भी अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करे. और मानो या ना मानो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है. और तीसरी चीज, अपने स्टैंडर्ड सेट करके रखो. तुम्हारी रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, भले ही वो फिजिकल हो, उनको सेट करके रखो. अगर लड़की रेडी नहीं है तो अपना टाइम मत वेस्ट करो. उसको फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मैं आपको कहीं और दिला सकता हूँ. मेरा मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्स ही होता है, लेकिन भाई मुझे पता है कि लड़कों को टच के बिना लव फील नहीं होता है. इसीलिए लड़की को फिक्स करो या ना करो, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो जरूर फिक्स रखो. समझे?
व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी बीमारी पे लड़कियों को क्यों मैसेज करना बंद कर देना चाहिए? ध्यान से सुन लो भाई। नंबर 1, क्योंकि जब आप लड़कियों को मैसेज करते हो ना तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके अटेंशन की वैल्यू गिराता जाता है, क्योंकि आप जब देखो आप तब लड़कियों की उंगलियों पे हो भाई, वो भी एक फोन की मदद से। सोचो। दूसरी चीज, मैसेजिंग अट्रैक्शन को बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि मैसेजिंग की वजह से आपका जो डिस्टेंस और इनकंसिस्टेंसी और एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है ना भाई, वो लड़की के मन में तबाह हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट थी। और तीसरी चीज, लड़कियों को मैसेज करना कहीं ना कहीं लड़कियों को ये एक एहसास दिलाता है कि ये लौंडा भी चूतिया है। आप खुद सोचो, ये जो लड़कियों के ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी क्रश हैं, क्या इनके पास इतना टाइम होता है कि ये लड़कियों को मैसेज करे? नहीं ना, बट दे कैन स्टिल मेक हर वेट इफ दे मीट हर। इसीलिए मैसेज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप एक पर्पस ड्रिवन हाई वैल्यू मैन हो तो। अगर आप मेरे वीडियोस बहुत रेगुलरली देखते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 1, मुझे लड़कियों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं उनके किसी भी बिहेवियर के लिए उन्हें गलत बोलता हूँ। बिलीव मी, माई गोल इज टू मेक मेन मोर अडेप्टेबल टू मॉडर्न वुमेन, ताकि आप मेरे दोस्त किसी भी लड़की के लिए बेस्ट आदमी बन सको। दूसरी चीज, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि लड़की आपके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज की ये मॉडर्न सोशल मीडिया एज में जिस तरह से लड़के इतना ज्यादा विजुअल कंटेंट उनको मिल रहा है, जिस वजह से उनका माइंड और उनकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है एंड दे एंड अप इनटू लोनलीनेस, जिसकी वजह से वो अपने पर्पस से दूर हो जाते हैं या उन्हें अपना पर्पस नहीं मिल पाता। तो मेरा गोल ये है कि मैं लड़कों को जल्द से जल्द ऑन ट्रैक लेके जाऊं। तीसरी चीज, मैं टॉक्सिक वर्ड का यूज जरूर करता हूं, बट मैं कभी भी लड़कों को लड़कियों के साथ एब्यूजिव या वायलेंट बनने के लिए नहीं बोलता हूं। टॉक्सिक से मेरा मतलब बस यही होता है कि ऑपोजिट टू नाइस, क्योंकि नाइसनेस को लोग वीकनेस समझ लेते हैं। माई गोल इज टू ओनली प्रमोट ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी बिकॉज मेन हैव बिकम वीक। बस ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। गाइस देखो, मुझे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, इनसे कभी भी कोई अटैचमेंट नहीं रहा है, ठीक है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली उससे आपको पता चलता है कि कितने लोगों तक आपकी बात गई है, वो बात अलग है। लेकिन ना मैं अपनी सक्सेस, जैसे आज मेरे यूट्यूब पे 1 लाख हुए हैं, तो मैं ना गाइस अपनी सक्सेस तब तक एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं आप लोगों को ग्रो होते हुए ना देख लूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे लगता है कि फिर मैं मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बस अपना मतलब निकाल लिया है। तो दैट इज़ वाई गाइज, मतलब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, देखो मेरा आपको लड़की पटाने के टिप्स मैं क्या है बेसिकली, देखो भाई लॉन्डो की ऐसा ज़रूरी है कि हमारी लाइफ लड़कियों के आसपास ही रिवॉल्व करती है। सब लड़के अलग अलग फेज़ में, किसी को लड़की पटाने में मदद चाहिए, किसी को लड़की को भुलाने में, किसी को कुछ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बस लड़कियों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ताकि जो हमारे देश का यूथ है, जो हम लॉन्डे हैं ब्रो, वो बड़े पर्पस पे फोकस कर सके, जिनमें बड़ा पर्पस है भाई देश बदलना, दुनिया बदलना, सोच बदलना, इन चीज़ों पे फोकस करें। तो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी खुशी हुई हल्की फुल्की कि हाँ भाई चलो पहली बार कोई भी चीज़ होती है तो होता है, लेकिन ना मुझे पूरी खुशी तब महसूस होगी गाइस जब मुझे आप लोग अपनी सक्सेस दिखाओ। आप लोग मैं ये भी नहीं बोलूँगा, आप मतलब मैं बस बोलूँगा आप लोग मुझे, मतलब ठीक है मैं शायद डीएम्स ना भी देख पाऊँ, बट कभी मैं बैठता हूँ खाली बैठ के डीएम्स देखता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि आपने क्या अचीव किया, आप कहाँ से कहाँ आए हो, जो भी है। लेकिन मुझे ना ये चीज़ पूरी फीलिंग अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ मुझे आप लोग भी अपनी भी लाइफ पे ना अपडेट करते रहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। वो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था गाइस, ठीक है। अब